अपोस्टल जी, इनकी गवाही में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी कि कैसे जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं, दशवांश में, भेंट में, सब चीज़ों में, तो परमेश्वर कैसे ब्लेस्ड करता है हमें। हाँ जी। अपोस्टल जी, बहन को 2018 में जब बहन इस इंडिया में थे, यहीं पे थे, जब इस चर्च में जुड़े थे, तब से बहन ईमानदार थी। तो 2018 में यहाँ पे परमेश्वर ने इन्हें गाड़ी से ब्लेस्ड किया था आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जी। उसके बाद फिर परमेश्वर ने जैसे इनको ईमानदारी में देखा, ये सब जगह ईमानदार थे परमेश्वर के साथ। फिर 2019 में नवंबर में परमेश्वर ने इन्हें दुबई में नौकरी से ब्लेस्ड किया। ओह, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये इंडिया में थी, कभी भी इसने अपने दशमांश से चोरी नहीं की। हमेशा दशमांश देती रही, दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, देती रही। तभी परमेश्वर ने इसको दुबई में ब्लेस किया, अच्छी नौकरी दी। और मैं यूं कहूंगा कि मुझे किसी ने कहा था कि अब देखेंगे ये दशमांश देगी या नहीं, क्योंकि अब तो तनख्वाह बढ़ गई है। सुनेंगे आगे जी। अपोस्टल जी, जब नवंबर 2019 में बहन दुबई में नौकरी में ब्लेस्ड हो गए जी, वहाँ पे नौकरी करने लगे। उसके बाद 20 में लॉकडाउन लग गया जी। उस समय बहन दुबई में फंस गए थे। जैसे ही बहन दुबई में सितंबर के महीने में यहाँ आए इंडिया में, उस समय लॉकडाउन ख़त्म हो गया था। बहन आए तो उस समय बहन का दिल था कि मैं अपने प्रभु के दास अपोस्टल विनोद प्रोचे जी को घर में बुलाऊं, उनसे मिलूं, उनसे प्रेयर करवाऊं जी। तो बहन ने आपको बुलाया घर पे, इनके परिवार वालों ने आपको सबको बुलाया। तो वहाँ पे प्रार्थना हुई। तो उस समय बहन के मन में था कि जो मेरी गाड़ी जो परमेश्वर ने मुझे इंडिया में दी थी, जो गाड़ी मुझे इंडिया में परमेश्वर ने दी थी, उस गाड़ी को मेरे को महसूस होता है कि मेरे पास दुबई में भी गाड़ी रहे। तो अपोस्टल जी, आपने उस समय बहन के लिए भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर 2021 में तेरे को नई गाड़ी दुबई में देगा। ओह, प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, उस भविष्यवाणी को बहन ने रिसीव किया और बोला कि आमीन, ऐसा ही हो। और परमेश्वर ने बहन को जनवरी 2021 में नई गाड़ी से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ हो परमेश्वर की। Praise the Lord। मुझे याद है वो दिन जब मैं इनके घर गया तो ये मुझे बोलने लगी कि अपोस्टल जी, मेरे भाई को मना करो, ये मेरी गाड़ी चलाता है। तो मैंने इनको बोला मत मना कर, क्योंकि परमेश्वर तुझे दुबई में भी एक गाड़ी देगा। तो खैर, मैं ये कहूँगा कि धानिया परिवार के अंदर ये पहली लड़की है जो फॉरेन में गई। उसका कारण ये है, इस लड़की ने हमेशा पहला अधिकार अपना पैसा परमेश्वर को देना समझा। आमेन। और ध्यान से सुनिएगा, मेरे ख्याल से इस वक्त इसकी जो सैलरी है 1 लाख के करीब है ना जिन्हें 1 लाख के करीब है। 1 रुपया भी आज भी ये दशमांश से चोरी नहीं करती, आज भी। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैं खुद जानता हूं इस बात को। आप सोचिए अपने दिमाग से कि यदि परमेश्वर इस बच्ची को ब्लेस्ड कर सकता है तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो किसी को भी ब्लेस्ड कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये वहाँ गाड़ी खरीदेगी, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतनी जल्दी कॉल आ जाएगी कि मैं गाड़ी ले रही हूँ।
डबल परमेश्वर के लिए करेंगे तो डबल आशीषें आएंगी। मुझे याद है जब 25 दिसंबर आया तो 25 दिसंबर से पहले सबसे पहले ऑफरिंग इसकी आई थी कि अपोस्टल जी ये मेरी तरफ से चर्च किए 25 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए है। तो याद रखिए परमेश्वर सब देखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो गाड़ी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। दो गाड़ी आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं करूँगी। अब नहीं करें। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपने परिवार के अंदर और ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो आपकी जो वस्तुएं हैं उन्हें आप अपने परिवार को इस्तेमाल करने दीजिए। परमेश्वर आपको डबल देने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं इस समय यीशु के नाम में मेरे दिल में आ रहा है कि परमेश्वर ने आपके विवाह की चिंता ऑलरेडी पहले से कर ली है। आमेन। प्रेज गॉड। और आपकी जो शादी है उसके अंदर सब कुछ बेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी बात जो परमेश्वर मुझे एक बात बोल रहा है कि आपकी जो शादी है, आपके घराने में ऐसी शादी कभी नहीं हुई होगी। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम पैसा उड़ा दो, लेकिन परमेश्वर एक बात कहता है, मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम मेरे दिए हुए में से देते हो। किस किस को समझ आ रही है? हम परमेश्वर हमें देता है तभी देते हैं। अगर परमेश्वर हमें ना दे या हम बीमार हो जाएं, कमा पाएंगे? तो मेरा विश्वास है, मुझे मालूम है इस बात के लिए कि जब से ये दुबई गई है बीमार नहीं हुई। आमेन। ऐसा है? मैं बीमार नहीं हुई। बीमार नहीं हुई। नहीं हुई। आमेन। आमेन। उसका कारण है पैसा सही जगह जाता रहा। अगर आप अपना पैसा सही भूमि पर बीजेंगे तो आप निरोग रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में बहन अनीता है जो पंचकुला से आते हैं। जी मैं चाहती हूँ आप जल्दी से आइए। अपोस्टल जी, इनके परिवार में से 4 लोगों को कोरोना हो गया था। जी। फैमिली के 2 इनकी बेटियों को और 1 इनको और इनके बेटे को। जी। कोरोना के कारण 14 दिसंबर को 2020 में ये हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। जी। 4 लोग ही, पूरी फैमिली इनकी, पूरी फैमिली को। पूरी फैमिली हॉस्पिटल में, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। जी। चाहिए अब जल्दी से। ये इनकी बेटी है। हाँ ये भी जी। हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ जी। और इनके एक ब्रदर हैं। थोड़ा सुन। जी। ये भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों को बहुत डर लगता है और लोग, आपको पता है कि कितने प्रिकॉशन करते हैं। और इनके जीवन में इन चारों को ये बीमारी हो गई थी। उस बीमारी के अंदर जो मिसिज अनीता जी हैं, इनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी। जी। इनको वहाँ पर ऑक्सीजन लगाई गई थी, इनकी सैचुरेशन कम हो गई थी। यानी शरीर- वेंटिलेटर? हाँ जी, नहीं, ऑक्सीजन खाली। ऑक्सीजन मशीनी हाँ जी, गैस। ऑक्सीजन ही चल रही थी इनको। जी। और इनकी जो सैचुरेशन थी, जितनी हमारी बॉडी में होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही थी इनकी बॉडी के अंदर। जी। इनकी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज थी वो 78% थी, जी। जबकि जो नॉर्मल होती है वो 92% से अबव होती है। जी। इनकी सैचुरेशन कम सी, जो कि इनके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इनके जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा था इन हालातों के अंदर। इसी दौरान इनकी जो एक और बेटी थी, जो मैंने बताया इनके साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट थी, 33.5 साल की यंग लड़की थी इनकी। जी। तो उनकी डेथ हो गई 26 दिसंबर को। जी। और इन पूरे परिवार के लिए ये सदमा सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जी।
बहुत ज़्यादा ये गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। और अपोस्टल जी आपको फ़ोन किया, अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी ने, और इनके लिए लगातार प्रार्थना की, आंसुओं की प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने कोरोना से भी इनको छुटकारा दे दिया। और 1 जनवरी 2021 में ये डिस्चार्ज होके अपने घर में लौटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। डिस्चार्ज होने के बाद इनकी बेटी शोभिता जो यहाँ यहीं पे खड़ी हैं, हाँ जी, वो चर्च में आए और अपोस्टल जी से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए। जी। क्योंकि जो आंटी जी थे इनको नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात ये सो नहीं पाते थे जी, और इन्होंने जाके वो अनॉइंटिंग ऑयल इनके बॉडी पे ऊपर लगाया। और अपोस्टल विनोद जी इनके लिए लगातार आंसुओं की प्रार्थना करते रहे। हमारा विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का जो ग्रुप है उसमें भी इनकी रिक्वेस्ट डाली गई। सब लोगों ने, पूरी टीम ने लगातार इनके लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने इनको पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। और जो ऑक्सीजन जो पैसों में लेते थे वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, परमेश्वर ने फ्री में, बिना मास्क, बिना प्रेज द लॉर्ड, ऑक्सीजन दे दी, और परमेश्वर ने वो अपनी ऑक्सीजन दे दी, जिसमें ना हालेलुया। मास्क की जरूरत थी, ना पाइप की जरूरत थी। और जिस सदमे में ये पूरा परिवार था, परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति दी वहां पर, और परमेश्वर इन पूरे परिवार को उस सदमे से बाहर ले गया। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा काम कौन कर सकता है? यीशु मसीह। एक दूसरे से बोलिए, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है। अपने दोनों हाथ हिलाकर यीशु को तारीफ दें। कहे, यीशु आज भी बदला नहीं है। यीशु आज भी बदला नहीं है। प्रभु यीशु आज भी विश्वास करने वालों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु आज भी विश्वास करने वालों को चंगा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोरोना ये तो सच है। इनके परिवार में जब आया तो इनको डर आ गया, घबराहट आ गई। एक डेथ हो जाए तो डर पड़ जाता है, लेकिन इनके भी जीने के चांस नहीं थे। जब मैंने प्रार्थना की थी, मुझे परमेश्वर ने बताया था एक और मृत्यु उनके घर में हो सकती है, पर परमेश्वर ने बोला, विनोद यदि तू प्रार्थना करे तो मैं इस परिवार को जीवन दान देने के सामर्थ्य रखता हूं। आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु ने इन्हें जीवन दान दिया। मैं यूं कहूँगा, जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक कीचड़ से निकालकर परमेश्वर ने इन्हें धोया, साफ किया और बैठा दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा केवल और केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।